हेलो एवरीवन, राधे राधे। दिन की शुरुआत आज मेरी हो रही है 6:30 बजे से। सुबह उठी, वही झाड़ू किया, फिर उसके बाद पोंछा, उसके बाद नहाया, ठाकुर जी की सेवा पूजा की, उसके बाद मैं जिम चली गई थी। जिम से आने के बाद सबको बहुत तेज़ों से जो है भूख लग रही थी, तो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बना रही हूँ। तो पराठे मैं इसलिए बना रही हूँ इसलिए आपको बता देती हूँ कि कल की सब्जी भी बच गई थी और मैंने दाल बनाई थी तो दाल भी बच गई है। जब भी कभी ऐसा होता है ना तो मैं केवल पराठे बना देती हूँ ताकि लड्डू का पराठे और शक्कर का मैं भोग लगा दूंगी। और बाकी जो सब लोग हैं वो दाल से सब्जी और दाल से जो है ना रोटियां ही खाना पसंद करते हैं, पराठा कोई भी नहीं खाएगा। हाँ, मेरे बेटू को बहुत पराठे पसंद है बट आजकल वो भी नहीं खाता है पराठे। तो बस यहाँ पे 2 पराठे मैं बनाऊंगी गोपाल जी के लिए। और मैंने यहाँ पे थाली लगा दी है और यहाँ पे थोड़ी सी शक्कर रख दूंगी क्योंकि सूना पराठा नहीं रखा जाता ना, सूनी रोटी का भोग लगता है। तो उसके लिए जो है ना मैं थोड़ी सी चीनी रख देती हूँ। तो ये है आज के मेरी लड्डू गोपाल का भोग। तो इस तरह से भी जो है ना भोग लगा देते हैं, जब घर में खाना पहले से हो ना तो मैं इस तरह से ही लगाती हूँ। ऊपर भोग लगाने आई थी, इनके हवन का टाइम हो गया था तो इन्होंने बोला कि तू मेरे साथ बैठ जाओ, अपन दोनों मिलकर साथ में हवन करते हैं। तो कभी कभी हम लोग इस तरह से भी हवन करते हैं। आहुति यही दे रहे हैं, मैंने केवल इनके हाथ से अपना हाथ लगा के रखा हुआ है। तो इस तरह से छोटा-सा हवन कोशिश कीजिए आप अपने घर में रोज़ कीजिए। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोज़ पति-पत्नी दोनों मिलकर हवन कर पाएँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। हम महिलाएँ अपने घर के कामों में व्यस्त होती हैं, पतियों को बाहर जाना होता है अपने काम-धंधे से। लेकिन हाँ, जब भी मौका मिले साथ में मिलकर बैठकर पूजा-पाठ ज़रूर करें। मन को और घर को दोनों को ये सुकून देता है। इसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया और हम लोग चले गए थे मार्केट। तो मार्केट में जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन देखी, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत टाइम से हमारी घर की वॉशिंग मशीन ख़राब हो रखी है, उसका ड्रायर तो एकदम ख़राब हो रखा है। तो अभी तक तो जैसे-तैसे चल गए दिन, लेकिन अब जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो ऊनी कपड़े सूखेंगे नहीं, तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। जब तक चल रही थी तब तक चली, लेकिन अब थोड़ी-सी मुश्किल बढ़ने वाली है क्योंकि सर्दियों में धूप नहीं निकलती है तो कपड़े भी नहीं सूखेंगे और सर्दियों में बहुत कपड़े होते हैं। तो बस ऐसे ही वहाँ से निकल रहे थे तो मैंने उनको बोला कि चलो वॉशिंग मशीन देख ही लेते हैं, अगर सही लगेगी तो ले लेंगे 1 आध महीने बाद इसको। और वहाँ से आते समय जो है ना हम लोग घी भी लेकर आए थे। तो जब भी कभी घर का घी ख़त्म हो जाता है तो इस तरह से मैं मार्केट से डेयरी वाला घी जो है ना लेकर आती हूँ, क्योंकि घी हमारे घर में बहुत ज़्यादा लगता है। रोज़ हवन होता है, फिर दिया बाती के लिए भी घी लगता है, मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पर भी मैं दीपक जलाती हूँ और फिर घर के खाने में भी यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं है पूजा पाठ का अलग है, घर के खाने का अलग है। जो हम खाते हैं वही हम पूजा पाठ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बरनी में इसको निकाल के रख दिया है और अभी शाम के 6 बजे का टाइम है। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। आप बस घर का काम करने के बाद मार्केट निकल जाओ, फिर आपके दिन का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि कब दिन हो रहा है और कब शाम निकल जाती है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो अभी जो है ना बज रहे हैं शाम के 5:30 बजे का टाइम है और आज मेरा पूरा दिन कहाँ गया मुझे खुद को भी नहीं पता है। पूरा दिन सुबह से थोड़ा करके मैंने जो है ना वीडियो बना पाया है, क्योंकि पूरा दिन कहाँ निकल गया बिल्कुल पता नहीं चला। और 2-3 दिन से मेरा भतीजा घर पे था ना, तो उसकी मम्मी की तबीयत यानी सोनू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैं उसको देखने के लिए दोपहर में उसके घर चली गई थी। तो देखो रोटी बना के चली गई थी, तो फिर मैंने गैस वगैरह साफ़ नहीं की थी क्योंकि गर्म थी ना, और हाल के साथ इसको साफ़ नहीं करती, साफ फैला पड़ा हुआ है। तो शाम को कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है, शाम के लिए रोटी है, सब्जी भी रखी हुई है, तो खाने की ज़्यादा टेंशन है नहीं। बस मैं फटाफट करती हूँ किचन साफ़, बाहर कपड़े पड़े हुए हैं और मुझे लगता है नल भी आ गए हैं। मैं पहले चेक कर लूँ। आ गए हैं नल भी।
चली गई थी तो सुबह से ही आज मेरी किचन ऐसी ही फैली पड़ी है। तो सबसे पहले मैं किचन कैसे साफ़ करती हूँ आप लोगों के साथ छोटा-सा ही वीडियो है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले जो है ना किचन को सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ ताकि जो मोटा-मोटा कचरा होता है ना वो सूखे कपड़े से अच्छे से इकट्ठा हो जाता है। इस सूखे कचड़े को मैं कभी भी डस्टबिन में नहीं डालती क्योंकि इसमें आटा भी होता है। तो इसको जो है ना मैं साइड में प्लेट में रख देती हूँ और जो मेरा समी का वृक्ष है ना उसी के पास में रखती हूँ ताकि इसे चींटी-वींटी जो है ना खा ले। गैस कैसे साफ़ करती हूँ? तो मेरे पास एक क्लीनर है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने अपने पैसों से खरीदा है। तो स्टील की गैस भी अगर आप इसे साफ़ करोगे तब ये बहुत अच्छे से चमका देता है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। केवल सबसे पहले मैंने सूखे कपड़े से गैस को पोंछा, उसके बाद थोड़ा-सा ये लिक्विड छिड़क दिया है। सूखे कपड़े को अच्छे से मतलब विदाउट गीला, गीला नहीं करना है आपको, बस इसी लिक्विड को पूरे गैस पे अच्छे से आपको फैला देना है। इससे आपका गैस स्टोव जो है ना एकदम ऐसे जगमगा उठता है जैसे आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हो। तो इसी से मैं इंडक्शन साफ़ करती हूँ और इसी लिक्विड से मैं अपनी गैस साफ़ करती हूँ। गीले कपड़े से मैं बहुत कम पोंछती हूँ क्योंकि गीले कपड़े से ग्लास की गैस है ये, तो इसमें जो है ना दाग-दाग से जो है ना दिखने लगते हैं और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हाल-फिलहाल तो मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ, आप ये समझ लीजिए नई-नई चीज़ है तो ज़्यादा केयर हो रही है, लेकिन हाल-फिलहाल मैं इसी से साफ़ कर रही हूँ। मैंने 1-2 बार इसको गीले कपड़े से साफ़ किया था लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो इससे आता है। इसके बाद जो है ना पूरा गीला कपड़ा करती हूँ और उससे जो है ना अपना जो मेरा जो खाना बनाने वाला प्लेटफ़ॉर्म है, इसको हमारे यहाँ प्लेटफ़ॉर्म ही बोलते हैं, उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। पूरे ऊपर तक की टाइल्सें जो है ना मैंने इसी गीले कपड़े से साफ़ की है। इसमें जो है ना मैंने एक लिक्विड मिलाया है, इससे लाइज़ॉन है शायद, मुझे याद नहीं है नाम इसका, लेकिन इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, पूरी किचन जो है ना महक उठती है इससे। और हाँ, 2 से 3 दिन के बीच में जो है ना मैं किचन की चिमनी के ऊपर भी ये गीला कपड़ा फेर देती हूँ ताकि जो छोटी-मोटी जो चीकट होती है ना, वो इससे निकल जाती है। फिर इकट्ठा आपको गंदगी साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं अपनी किचन को महीने भर भी साफ़ ना करूँ, तभी वो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं दिखती क्योंकि मैं हर 2-3 दिन के अंतराल में जो है ना इस तरह से पूरी किचन को ज़रूर साफ़ करती हूँ। जैसे कि फर्नीचर है, पूरा व्हाइट कलर का है, तो हल्का मैंने गीला कपड़ा किया है, अच्छे से इसको निचोड़ लेना, निचोड़ अच्छे से लेना वरना पानी के दाग दिखेंगे और बस सारे फर्नीचर पे जो है ना इसी से मैं साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि कई बार होता है हम सामान निकालते हैं, हमारे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, जैसे कि आटा गूँध रहे हैं, बहुत गंदे हाथ हैं और फटाक से हमने कबर्ड खोल दिया, तो जो कबर्ड का पकड़ने वाला हैंडल है ना, उस पे आटा चिपक जाता है। तो कई बार ऐसे गंदे-गंदे हाथ जो है ना लग ही जाते हो, किचन तो है ही ऐसी जगह जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब फैलता ही फैलता है। इसके बाद मैंने सारे बर्तनों को इकट्ठा किया है, एक ढलिया भर के बर्तन साफ़ करके जो है ना मैं ऑलरेडी बाहर रख चुकी हूँ और पूरी पूरी किचन जो है ना मैं 7 साढ़े 7 बजे तक साफ़ कर देती हूँ। भले ही खाना पहले हो जाए या बाद में हो जाए, लेकिन किचन का काम मैं जल्दी से जल्दी जो है ना निपटा लेती हूँ। आज तो मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वाला निकला है। कभी-कभी दिन इस तरह से भी होते हैं, कभी-कभी किचन टाइम पर साफ़ हो जाती है और कभी-कभी इतना लेट भी होती है। तो आज मैंने दोपहर की और शाम की किचन एकदम शाम को ही जो है ना साफ़ की है क्योंकि दोपहर में जो है ना अचानक से मैं बाहर चली गई थी तो कर नहीं पाई थी, तो आज पूरा दिन जो है ना किचन गंदी ही रही है मेरी। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि मेरे किचन में आजकल चूहे वगैरह नहीं हैं, छिपकली वगैरह जो है ना नहीं घूमती हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बस यहाँ पे जो है ना पूरी किचन एकदम मेरी क्लीन हो गई है। बर्तन मैं रात में नहीं लगाती, बर्तन मैं सुबह लगाती हूँ ताकि ये बर्तन अच्छे से सूख जाएँ। सिंक वगैरह सब एकदम चकाचक मैंने जो है ना कर दिया है। तो आज रात का किचन का काम मेरा एकदम डन हो चुका है। हाँ, पंडित जी ने अभी खाना नहीं खाया है तो केवल उनकी थाली निकलेगी, बाकी सब लोग खाना खा चुके हैं तो उनकी थाली में हाल के साथ जैसे ही वो खाना खाएँगे ना उसके साथ ही मैं जो धो के रख दूँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जितना भी दिन भर में थोड़ा बहुत जो भी मैं बना पाई वीडियो, बस मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ब्लॉग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हो कि जल्दी से जल्दी मेरा वीडियो आए। तो बस मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं थोड़ा थोड़ा कुछ भी जितना भी मैं बना पाई हूँ अपनी व्यस्त ज़िंदगी में से उतना बस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बस अब 5-10 मिनट बाद घर में भगवान जी की आरती होगी, पंडित जी भी पूजा कर रहे हैं तो आवाज़ आने को ही है। तो चलो मैं फटाफट आरती करके आती हूँ और बस इस वीडियो का यहीं एंड करूँगी। करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है कि देख कितने सारे कपड़े फैले पड़े हैं। मतलब काम का मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब काम घर के कभी ख़त्म होते नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं क्या ही काम है आपके घर में, और देखो मेरे ना जान पे आने लगे अब तो काम, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना अब तो मेरे को ना पड़े है ना काम तो मुझे ऐसा लगता है पड़े ही रहे, अब तो मेरे को करने ही नहीं है। तो बस वही है, मेरे को थकावट सी हो जाती है
आज जब भी कभी मैं बाहर जाती हूँ ना घर से बाहर, और वहाँ से आने के बाद फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शांति से लेट जाऊँ, 2-4 मिनट आराम करूँ, फिर जो है ना मैं जाके काम करूँगी। तो बस अभी कपड़े डले हुए हैं, जो कपड़े अभी के नहीं डले, बहुत दिनों के ऐसे ही पड़े हुए हैं। हमारे पंडित जी बिल्कुल काम नहीं करते, आधे से ज़्यादा कपड़े जो है ना उनकी है। मैं उनसे बोल रही हूँ कि अपने कपड़े फोल्ड कर लो, 1-2 कपड़ों में प्रेस कर लो। बिना प्रेस करे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन कभी कपड़ों में प्रेस नहीं करेंगे। सुबह सुबह कपड़ों में प्रेस हो नहीं पाती है, दोपहर के काम ऐसे छोटे मोटे कामों में निकल जाती है। अब तो सर्दियों के बहुत छोटे छोटे से दिन आ गए हैं, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कब दिन हो रही है कब रात हो रही है। चलो एक आध दिन फ्री होके सारे कपड़े निपटाऊंगी, एक ही दिन में निपटा दूंगी सारे कपड़े। और बेटू की ऐसी आदत है, इन्हीं कपड़ों पे वो अपने कपड़े पटक जाता है, तो और भी ज़्यादा गंद मच जाती है। चलो ये सब तो लगा रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।